हेलो। तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हमको आपको बताएंगे कि कैसे गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोग सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। बच्चों से हम जैसे कि गूगल फॉर्म के थ्रू सर्टिफिकेट जनरेट करके उनको ऑटोमेटिकली उनके मेल पे भेज सकते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग जो हमारा गूगल ब्राउजर है उसमें जाएंगे। ठीक है। जो हमने गूगल ब्राउजर ओपन कर रखा है हम वहाँ जाएंगे। जैसे कि मैं देखिए यहाँ गया। यहाँ मैं सबसे पहले आपका जाऊँगा गूगल फॉर्म में। ये गूगल फॉर्म में जाऊँगा मैं। गूगल फॉर्म में जाने के बाद यहाँ गूगल फॉर्म में जाने के बाद हम लोग यहाँ सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आपको क्या करना है। आपको ये जो आपका टाइप करना है यहाँ पर गूगल में गूगल फॉर्म्स। ये टाइप करने के बाद जब आप इसे आगे जाओगे, एंटर करोगे, तो आपको यहाँ पर सबसे पहला वाला जो कॉलम है इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर इसे क्लिक करने के बाद आप जाओगे यहाँ, तो आपको ये वाला विंडो मिलेगा। इसके बाद आपको जाना है गो टू गूगल फॉर्म। गो टू गूगल फॉर्म जाओगे तो आप गूगल फॉर्म में यहाँ आ जाओगे। ठीक है। गूगल फॉर्म में जाने से पहले आप याद रखिएगा कि आपको अपने डेस्कटॉप पे पहले से ही जो आपका मेल आईडी है वो लॉगिन कर लेना है, जो भी आप मेल आईडी यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद गूगल फॉर्म में जाओगे यहाँ से, तो आप क्रिएट करोगे न्यू गूगल फॉर्म। क्रिएट करोगे न्यू गूगल फॉर्म। तो ये क्रिएट किया आपने। क्रिएट करने से पहले मैं देख लेता हूँ एक बार इसमें आईडी वही चल रही नहीं है। मैं अपनी आईडी वो लॉगिन कर लेता हूँ जिस आईडी से मुझे इसे बनाना है। वो मैंने आईडी इसमें लॉगिन कर ली है। यस, ये आईडी मैंने लॉगिन कर ली है। यहाँ से जाऊँगा मैं से ब्लैंक में। ब्लैंक में जाने के बाद अब मुझे यहाँ गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। तो गूगल फॉर्म मान लीजिए कि मैं कोई क्विज कराना चाह रहा हूँ और क्विज का बच्चों को सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाए क्विज सबमिट करने के लिए। तो मैं चलो यहाँ चल लेता हूँ कि मुझे क्विज सबमिट कराना है। ये मेरा क्विज हो गया। ठीक है। ये मेरा क्विज हो गया। और सबसे पहले ऑप्शन में जब जाऊंगा यहाँ पर, तो मुझे उसकी पर्सनल डिटेल चाहिए होंगी। डिटेल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे पहले उसका लिखूंगा नाम। तो हम लोग नाम लिखेंगे फुल नेम। एफ हमारा कैपिटल होगा, फुल। उसके बाद एन हमारा कैपिटल होगा, NAME, फुल नेम। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। ये आपका नंबर आ रहा है, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इस टेक्स्ट में रहेगा आपका। और ये रिक्वायर्ड कर देंगे इसको। अगला आपका ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ डाल दूंगा मेल आईडी। मेल आईडी। ठीक है। तो मेल आईडी के यहाँ से आप कर सकते हो कि एनेबल ईमेल कनेक्शन सेटिंग, तो यहाँ से कर सकते हो क्लिक। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका मेल आईडी यहाँ पहले ही आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे अगले स्टेप पे। इसके बाद अगला स्टेप पकड़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा फुल नेम के बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका, यहाँ पर आप डाल लीजिए मेल आईडी का, है ना। मेल आईडी अब यहाँ दोबारा से आप डलवा लीजिए, MAIL, मेल आईडी। इसे आप कर दीजिए रिक्वायर्ड। ठीक है। ये भी इसमें रिक्वायर्ड होना चाहिए, सब कुछ रिक्वायर्ड होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आप चाहो तो कॉलेज नेम या मोबाइल नंबर ले लीजिए ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि किस बच्चे ने आपके लिए कुछ दिया हुआ है। ठीक है। ये आपने कर लिया। ये भी रिकॉर्ड कर लीजिए। और उसके बाद अपना क्विज सेक्शन स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, अगला पेज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से होता है ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन करेंगे, यहाँ से आपका क्विज स्टार्ट हो गया। ठीक है। ये आपका क्विज स्टार्ट हो गया। ये आपने क्विज किया, क्विज स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब इसमें आप क्वेश्चन ऐड करोगे। तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, क्विज को ऑन कर लो। यहाँ सेटिंग में जाके, सेटिंग में गए आप, सेटिंग में जाके यहाँ होगा आपका क्विजेज। तो क्विज में जाएंगे, यहाँ से कर दीजिए मेक दिस अ क्विज। आपने इसे मेक दिस अ क्विज कर लिया, सेव कर लिया। अब यहाँ के बाद इसमें अपना क्वेश्चन डाल लीजिए। मान लीजिए कि आपने कहा कि 1 मीटर विल बी इक्वल टू, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया ऐसा करके। आप इस क्वेश्चन को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली गूगल से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इक्वल टू जो भी है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 डाल दिया मैंने कि 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। ऑप्शन ऐड करके डाल दिया यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। यह डाल दिया मैंने कि 10 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गए। अब इसमें क्या है, हमें जो आंसर सही होगा उससे हमें आंसर की में सेट करना होगा। तो ये आपका आंसर की हो गया, आंसर की। तो इससे पहले आप कितने पॉइंट का है दे दीजिए। मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला आंसर सही है, तो आपने इसे टिक कर लिया, यहाँ से डन चले गए, इसे रिक्वायर्ड कर दिया। ऐसा ही आप अगला क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ ऐड कीजिए क्वेश्चन को।
और इसमें हम चाहें तो देखो गूगल से भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं ले रहा हूँ यहाँ से, जैसे कि गूगल, सॉरी गूगल में आते हैं हम लोग, और यहाँ जाता हूँ मैं MCQ ऑन SFDBMD। ठीक है, ये मैंने MCQ ले लिया यहाँ से। तो ये है मेरा MCQ। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 लेना है। यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको। कॉपी करने के बाद मैं कुछ भी जाऊँगा, यहाँ इसे पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V। अब मुझे ऑप्शन टाइप करना है, तो ऑप्शन टाइप करने के लिए डायरेक्टली यहाँ से मैं सारे ऑप्शन कॉपी कर लूंगा। चारों के चारों ऑप्शन कॉपी कर लिए मैंने, Ctrl+C गया, और इसको भी मैंने ऑप्शन पे जाके यहाँ Ctrl+V कर दिया। तो अब ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं यहाँ पर ऑप्शन जो अपलोड। अब इसमें आंसर कौन सा सही है, हमारा बी वाला सही है। क्या करेंगे हम, यहाँ जाएंगे आंसर की में। आंसर की में जाने के बाद मैं इसे मार्क्स दूंगा कितने पॉइंट का है। तो मैं यहाँ पर देखिए मार्क्स का आ रहा है, पॉइंट कितने देने, 2 पॉइंट का है। और क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही था, बी पे क्लिक किया और ये डन कर दिया। ठीक है, ये रिक्वायर्ड कर दिया मैंने, ताकि क्वेश्चन आपको करना ही पड़े। तो ये क्वेश्चन सेट हो गए, और हम इसमें जितने चाहे उतने क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, और जितने नंबर चाहे क्वेश्चन को हर एक को अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है, दोबारा से इसको मॉडिफाई करना है तो आंसर की पे क्लिक कीजिए, और इसे आप यहाँ पर पॉइंट को क्लिक कीजिए, पॉइंट चेक इसका चेंज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने 4 नंबर का कर दिया, अब मैंने इसे 5 का कर दिया। मैंने इसे जितना करना चाहो उतना कर लो, और से यदि जो ऑप्शन गलत हो गया, मान लीजिए ऑप्शन गलत है, आपसे लगा के आपको ऑप्शन गलत आपने चूज कर लिया, तो आप दूसरा ऑप्शन भी इसमें चूज कर सकते हो, जैसे कि ये कर लिया मैंने। ठीक है, और इसको हटा दिया यहाँ से, ये दूसरा कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है हमारा, यही रखेंगे फिलहाल हम। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके जितने चाहे उतने क्वेश्चन आपने कर लिए। अब इसके बाद सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो सर्टिफिकेट के लिए देखिए यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हो, मोर वाला, तो इसमें जाएंगे। मोर में आपको दिखेगा यहाँ पर एडवांस। एडवांस में जाओगे तो यहाँ क्या होगा, एडवांस में आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी। रुकिए, वेट कीजिए, आने वाला है स्क्रीन। इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा। सेकेंड, यस, मैं दोबारा जाता हूँ इसे। एडवांस में गए हम लोग, ये नो थैंक्स कर लेंगे इसे हम। ये आपका आ गया, तो इसमें आप टाइप कर लीजिए सर्टिफाई मी। एक सेकेंड, ये जो मेरा एक्स्ट्रा विंडो आ रहा है इसे हटा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ मैं। सर्च कर लीजिए इसमें सर्टिफाई मी, सर्टिफाई मी, ये आ गया आपका सर्टिफाई। यहाँ क्लिक करोगे तो ये सर्टिफाई में आपका आ गया। इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे इसे कर दीजिए, यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कीजिए आपने, थोड़ा टाइम लगेगा ये इंस्टॉल करने के लिए, 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम लेता है। कंटिन्यू कर दीजिए। परमिशन मांगेगा आपको उसकी मेल एड्रेस की, कोई दिक्कत नहीं है इसमें परमिशन में वैसे, बस आपका क्या नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए मांगता है जनरली, कोई मतलब नहीं इसको। ठीक है, कंटिन्यू किया आपने। थोड़ा टाइम लेता है, 1-2 मिनट का, ज़्यादा नहीं। तो देखिए आपका ये क्या होगा, जो क्विज था आपका, और उस क्विज में आपने ये सर्टिफाई अपलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, यहाँ से इंस्टॉल हो गया होगा। ये इंस्टॉल करने के बाद क्लिक करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये मिल जाएगा सर्टिफिकेट की, ये वाला देखो, ये आइकन यहाँ मिल जाएगा। जो आइकन आपका यहाँ इसमें नहीं था, वो आइकन आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आइकन आने के बाद क्या करोगे, सर्टिफाई पे क्लिक करोगे आप। सर्टिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ जाओगे इनेबल सर्टिफाई द क्विज। ठीक है, जब ये आप कर लोगे इनेबल, तो इनेबल करने के बाद ये स्क्रीन आपको मिलेगी, और इस स्क्रीन में आपको मिलेगा गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्ट करने के बाद ठीक है, ये करने के बाद क्या होगा फिर, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, ये सर्टिफिकेशन, यहाँ पर सर्टिफिकेशन ऑफ आ रहा है, इसे आप ऑन कर लोगे। ठीक है, और तब तक आप यहाँ इसको चेंज कर लीजिए। क्विज मेल एड्रेस डालना वो डाल दीजिए। नेम, फुल नेम हो गया आपका, क्वेश्चन डाल दिया आपने, और
ये क्वेश्चन डाल दिया आपने कि इसमें से ये आपको क्वेश्चन हो गए, इसमें आपका आंसर कौन सा वाला है, ये ब्लू वाला है, सही है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखिए आइए, ये हो गया आपका सर्टिफिकेशन ऑन हो गया है। उसके बाद आप पासिंग मार्क्स सेट कर सकते हो अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए। चलो 0 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप जाएंगे ये क्या, यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका अलग अलग सर्टिफिकेट के टेम्पलेट हैं, तो आप चाहो तो इनमें से कोई टेम्पलेट यूज कर सकते हो, चाहो तो आप एक अपना नया कस्टम कर सकते हो टेम्पलेट, जैसे कि यहाँ से मैंने किया, इसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर कस्टम करने के लिए। कस्टम करने के बाद ये आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप जाओगे सिलेक्ट न्यू फाइल। न्यू फाइल में जाने के बाद ये आपको जो यहाँ देख रहे हो ये सर्टिफिकेट के टेम्पलेट, ये टेम्पलेट मैंने पहले ही डिजाइन किए हुए हैं। और ये डिजाइन करने के लिए आपको बताऊँ कहाँ करते हैं डिजाइन। हमने डिजाइन करने के लिए हम जाते हैं यहाँ पर गूगल पीपीटी पे, गूगल पीपीटी होती है ना ऑनलाइन, वहां जाते हैं, गूगल पीपीटी ऑनलाइन जाते हैं, गूगल स्लाइड्स मतलब। ये गूगल स्लाइड्स में आप जाओगे तो ये आपकी पर्सनल गूगल स्लाइड खुलेंगी। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ गूगल स्लाइड्स में ऑलरेडी ये स्लाइड बना रखी है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बना रखा है स्लाइड एक तरीके से। ओपन होने दो, भी टाइम लगता है इसमें। ये मैकेनिक्स पार्ट 1, तो यहाँ आपका देखिए मैंने इसे क्रिएट कर रखा है अपने हिसाब से, ठीक है। बस इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, आपका जो आपको नेम लिखना है, फुल नेम, वो आपको इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ध्यान देख लीजिए कि इसमें आपको ब्रैकेट किस टाइप का लगा हुआ है, और फुल नेम आपको कैसे लिखना है, फुल नेम, ठीक है। और डेट जो आपकी आएगी सर्टिफिकेट पे, वो डेट आपको इस तरीके से लिखनी है कैपिटल में, और यही फॉर्मेट रहेगा। और ये आपका परसेंटेज की कितने परसेंट उसने मार्क्स अचीव किए हैं। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग और इस कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपने सर्टिफिकेट को डिजाइन कर लीजिए। और डिजाइन करने के लिए आप कहाँ डिजाइन करोगे, इसे पीपीटी पे डिजाइन करोगे। डिजाइन आपने कर लिया, सर्टिफिकेट को आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप फिर वहीं जाएंगे, ठीक है, क्विज में। और जाने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिखाई देगा, देखो ये वाला है ना मैकेनिक्स पार्ट 1। तो मैकेनिक्स पार्ट 1 को मैंने सेलेक्ट किया और ये करके मैंने यहाँ से सेव चेंज कर दिया। सेव चेंज करने के बाद अब मैं जाऊँगा ऐसे रिक्वायर्ड कर दो क्वेश्चन को मैंने यहाँ से। अब इसमें जाते हैं हम एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग आप ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहो तो अच्छी बात है, कर लीजिएगा। यहाँ आपको ये जो आपका बॉडी है, इसमें जब आप सबमिशन कर दोगे क्वेश्चन को तो ये लिख के आएगा। और आप चाहो तो इसमें कुछ और भी टाइप कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। नेम ऑफ सेंडर जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ योगेंद्र कुमार। योगेंद्र कुमार आना चाहिए नेम ऑफ सेंडर, ठीक है। सब्जेक्ट क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए क्विज। बॉडी आप जो और मैं चाहो तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सीसी आपको मिलता रहे, जैसे कि मान लीजिए मुझे मिलता रहे योगेंद्र कुमार pmv@gmail.com पर। मतलब मुझे इस आईडी पर क्या होगा, जो बच्चे आपका क्वेश्चन को अपलोड करेगा या जो बच्चा आपका सर्टिफिकेट लेगा, उसका सर्टिफिकेट मेरे पास भी उसका सीसी में आ जाएगा, ठीक है। हमें किस फॉर्मेट में भेजना है बच्चे सर्टिफिकेट, इमेज में या पीडीएफ में, वो आपको सिलेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ में रहने दीजिए, ये सेव चेंज कर दीजिए। सेव चेंज करने के बाद आप जाइए आगे। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हमें शेयर करनी है इसकी लिंक, तो हम जाएंगे सेंड पे। सेंड पे जाने के बाद इसकी यहाँ एक लिंक आएगी इस तरीके से, और इसको लिंक को छोटा कर लेंगे, शॉर्ट लिंक। ये कॉपी कर लेंगे इसे यहाँ से। कॉपी करने के बाद अब इस लिंक को हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अगले टैब में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इस लिंक को, ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखिए आपका आ गया। मैं यहाँ मेल डाला अपना योगेंद्र कुमार pmv@gmail.com, ठीक है। उसके बाद फुल नेम अंडर कॉलेज योगेंद्र कुमार। अदर आइडेंटिफायर आप कुछ और डालना चाहते हो डाल दीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अदर आइडेंटिफायर का मतलब है कि आप चाहो तो इसमें कॉलेज नेम वगैरह उसमें डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद डाल दिया मैंने मान लीजिए GLA। और कलर कौन सा था हमारा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन का आंसर कौन सा चाहिए इसमें, ब्लू, ठीक। मैंने इसे सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये आपका सबमिट हो चुका है। अब इसका सर्टिफिकेट आपको मिल चुका होगा। कहाँ मिलेगा सर्टिफिकेट, हम इसकी बात करेंगे। तो इसको मिलेगा हमें सर्टिफिकेट जीमेल पर। तो मैं जीमेल लॉगिन करता हूँ दोबारा से। जीमेल लॉगिन किया मैंने। जीमेल लॉगिन किया, देखिए ये आ गया जीमेल पर पहला ही मेल आपको आ गया, सर्टिफिकेशन इज नाउ टर्न ऑन।
ये आ चुका है। यहाँ पर सर्टिफिकेट बन के आ रहा होगा मेरे पास, ये आ गया मैकेनिक्स क्विज के नाम से। नहीं, ये वाला नहीं है सर्टिफिकेट, मेरा उस आईडी पे आएगा, दूसरी आईडी जो है इसमें जीमेल वाली, उस पे आएगा, पीएमबी वाली पे आएगा, जो मैंने डाली थी आईडी उस पे आएगा सर्टिफिकेट। तो वही मैं ओपन कर रहा हूँ, जो पीएमबी वाली मेरी हाँ मेल आईडी है। तो वो आप जो मेल आईडी इसमें डालोगे उसी पे आएगा सर्टिफिकेट। देखिए ये आ गया है, यहाँ आना चाहिए सर्टिफिकेट। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार और। अभी ओपन हो रहा है, टाइम लग रहा है उसमें, देखिए। फिर कभी क्या होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है आपका शेयर होने में वहाँ से। हाँ, देखिए इस तरीके से आपका क्या होगा, आपके पास मेल आ जाएगा, ये आ गया है देखिए मेल, ठीक है, ये आ गया है, आप पास हो चुके हैं और इस तरीके से मेल आ जाएगा आपका। मैंने इसमें यही एंट्री फिल किया था, ये आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सकते हो। आपने कोई क्विज वगैरह कंडक्ट कराया और क्विज कराने के बाद आपको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों को विद उनके मार्क्स के, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनके मेल आईडी पे चला जाएगा। तो ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और सभी फैकल्टी मेम्बर्स जो हैं वो ज़्यादा इसका यूज करते हैं आजकल, तो आपको भी इसका यूज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो यहीं तक के लिए था आपका, और यदि कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में मुझे आप पूछ सकते हो और मुझे इसके लिए कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।